जी, देखिए मेरा तो यही मानना है कि ये चाहे तो श्रीमद् भागवत कथा हो, चाहे राम कथा हो या प्रवचन हो, ये सभी के लिए हित के लिए है। और हमारे जैसे कि भैया जी अभी बोल रहे थे, बहुत ही सुंदर बोल रहे हैं। इसमें जनमानस में एक ज्ञान सत्संग जनप्रतिनिधि के माध्यम से जाता है तो लोगों में एक असर पड़ता है कि एक हमारा नेता, हमारा जनप्रतिनिधि एक धार्मिक कार्य करा रहा है। और इससे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको सहज राम कथा, प्रवचन, यज्ञ और भागवत सुनने का मौका मिलता है। यदि किसी को लगता है कि भागवत से या राम कथा से वोट का परिवर्तन होता है, तो मैं तो नहीं मानता, लेकिन मैं इतना जरूर मानता है कि आजकल जनतंत्र का योग है। जनता सब जानती है, स्वतंत्र है, लेकिन जनप्रतिनिधि जन जो कार्यक्रम कर रहे हैं धार्मिक, बहुत सुंदर कर रहे हैं। इससे भारत का नाम होता है, भारत की संस्कृति का नाम होता है। दुनिया के लोग देखते हैं कि हाँ, कि भारत के नेता भी परमात्मा में विश्वास रखते हैं, ईश्वर चर्चा में मन रखते हैं और जनप्रतिनिधि के नाते पूरे समाज को एक अच्छी दिशा दे रहे हैं। मेरा यही मानना है महाराज जी। लेकिन इसमें अभी तक जो हमने देखा है, अब तो खुले तौर पर हमने देखा है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए, उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। ये जरूर कहा जाता है कि नहीं, धार्मिक आस्था अलग है, राजनीति अलग है, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, लेकिन अब वो खुले तौर पर होता है। मध्य प्रदेश में भी अगर कोई बाबा सीधे तौर पर आकर किसी राजनीतिक पार्टी के लिए प्रचार करे, तो क्या ये सही है? क्या ये दूरी नहीं बनाकर रखनी चाहिए कि जो उनका काम है कि धर्म के रास्ते पर लोगों को आगे बढ़ाना है, उसके लिए जागरूक करना है, लेकिन जब उनकी राजनीति में एंट्री हो जाती है तो फिर ये जो कथाएं होती हैं, इनको लेकर क्या सवाल नहीं उठते हैं कि इसमें नेताओं का एक स्वार्थ है, उनका अपना निजी स्वार्थ भी है, उनकी भक्ति है नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक स्वार्थ जरूर हो सकता है। भैया जी, भैया आपने बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। देखिए, वो राजनीतिक जनप्रतिनिधि जो यहाँ के हैं, वो किस दिशा से कार्यक्रम कर रहे हैं, वो तो उनकी मंशा है, उनकी दिशा सब लोग जानते हैं। मैं तो इतना कहूंगा कि जो यज्ञ के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से, भागवत के माध्यम से जो एक मिलन का कार्य होता है, समाज का सुधारने का जो कार्य का संदेश जाता है, ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं। लेकिन जो गुरुजन या संत को या बाबा या कोई कथा व्यास आचार्य यदि किसी का प्रचार करते हैं तो वो गलत है। प्रचार करना अच्छी बात नहीं है। राजनीति की बात करना, नीति की रास्ता देना, रास्ते पर चलाना, सत दिशा देना और जनप्रतिनिधि को प्रकाश में लाना और धर्म की ओर प्रेरित करना, ये गुरुओं का काम है। लेकिन गुरुओं का काम चुनाव प्रचार करना नहीं है। किसी एक दल के बारे में नहीं बोला जा सकता। हम तो इतना कह सकते हैं कि जो देश के लिए उचित हो, जो हमारे प्रदेश के लिए उचित हो, जो हमारे जिले तहसील के लिए उचित हो, ऐसे जनप्रतिनिधि को आगे बढ़ाना चाहिए, जो गुरुओं का काम है। और गुरु संतों का काम ही ये है कि अच्छे जनप्रतिनिधि को अच्छा मार्गदर्शन करते हुए समाज को नई दिशा दे। ठीक है, पंडुकर सरकार जी के पास जा रहा हूं। पंडुकर महाराज जी, इसमें जो एक आर्थिक एंगल है कि पैसा बहुत लग रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। पहले कथाएं बहुत छोटी छोटी होती थी, मंदिरों में हो जाती थी, लेकिन अब जो आयोजन होते हैं, लगता है कि तमाम बाबाओं में भी होड़ है कि किसका कितना भव्य कार्यक्रम हो। ये क्या सही है? देखिए, क्या है, कार्यक्रम की रूपरेखा है कि कार्यक्रम आप कैसे स्तर पर करना चाहते हैं। जिसमें आप हजारों लोगों के एक साथ आयोजन रखना चाहते हैं तो भंडारा भी होता है, उसमें बड़ा बड़ा टेंट भी होता है। तो आप उस कार्यक्रम को कितना भव्य करना चाहते हैं। तो कभी कोई कथावाचक, कोई प्रवचन करता, कोई महापुरुष, कोई संत ये नहीं कहता कि आप इतने लाखों रुपए लगा करके आप इतना बड़ा करो। लेकिन अब ये तो क्षेत्र में होड़ है। सब लोग चाहते हैं कि मेरा कार्यक्रम सफल हो, ज्यादा से ज्यादा बड़ा भव्य कार्यक्रम हो और दुनिया में मेरा नाम जाए, मेरे क्षेत्र में नाम जाए कि मेरे जनप्रतिनिधि ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया। तो कथा चाहे वो छोटा आचार्य हो चाहे बड़ा आचार्य, कथा एक ही होती है, न कथा छोटी होती है न बड़ी होती है। ये तो भव्यता का ऊपर है। भव्यता का रूप देने के लिए धनराशि बड़ी खर्च होती है। लेकिन आप अभी सचिन भैया के माध्यम से मैं सुन रहा था, प्रदीप भैया जी के माध्यम से मैं सुन रहा था, मैं आपको यह बता दूं कि
जितने साधु संत हैं, ये इनका काम है मात्र जनता को मार्गदर्शन करना, समाज को दशा देना, प्रकाश की ओर ले जाना। लेकिन जो जनप्रतिनिधि जन जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उनकी भी यही इच्छा है कि हमारे क्षेत्र के लोगों को अच्छा कार्यक्रम मिले, अच्छे कथा यही होना भी चाहिए कि जो गुरुओं का काम है वो उसको करें और राजनेताओं का जो काम है वो उसे करें। इसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा या राजनीतिक लोभ लालच नहीं होना चाहिए। एक अच्छे भाव से कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय इतना ही है, छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।